बाम्पू अबरी हुआ ना। मेरा बेइज्जती कर रहा है। नारायण नारायण। क्या कहा महाराज से कि दरबार में बम फूक आए। जी बाम्पू। छी छी छी, कैसा अनपढ़ गवार के चक्कर में पड़ गया मैं। क्या हुआ? लगता है इसको लिख करके देना पड़ेगा। हमको लिख के दीजिए। तुम्हारे पास कलम है? फोल्टेन है, फोल्टेन। फोल्टेन? जी जी। साला इतना बड़ा कलम, ये क्या है? ये फोल्टेन है, फोल्टेन। उगता है? तब नहीं उगता, एक बार उगा के देखिए। इंक है इसमें? हाँ इंक है, बहुत। लिखो तो। नहीं उगता है। ये देखिए, नहीं उगता है। नहीं उगता है। हाँ बाबू, इंक के खत्म हो गया। हाँ इंक खत्म। इंक खत्म हो गया? जी इंक खत्म। इंक रखना चाहिए। हाँ इंक रखना चाहिए। है इंक? इंक है ना, तब लगाओ ना। क्या अभी हम भरते हैं इंक को। जल्दी जल्दी करो। नारायण नारायण। छी छी छी, क्या हुआ? ये क्या कर रहा था? हम इंक भर रहे थे। इंक का डब्बा पीछे रखता है, तब आगू रखा छे बकरी दे छे। ओ तो आगे। जी जी। नारायण नारायण। ना जाने क्या बोलता है। सुनो, लगता है तुम अनपढ़ गवार, शायद पढ़े नहीं हो। मैं लिख देता हूँ, आपके जो महाराज है खुद समझ जाएंगे। ठीक है, जल्दी लिखिए। दरबार में देव ऋषि नारद मुनि आई है। नौनी दादी करना रे। अभी जा रहे हैं हम। समझ गया? देखो बोलना नहीं जी। महाराज को अपना हाथ दिखा देना, ऊपर लेंगे। जी जी, अभी हम जा रहे हैं। जल्दी जाओ। नारायण नारायण। महाराज जी जय हो। जय जयकार हो। हाँ इनाबा आवा तोरा लग था बखार है ना। और कौन सा खबर तुम लाए हो? है अपर हो ना। इसमें लिखा हुआ है हाँ देव ऋषि नारद जी 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 आए हैं। आए हैं। जाओ उसे आदर से बुला कर ले आओ। हाँ अंदर से। अरे अंदर से नहीं, चलिए ना भाई। उसे प्रेम आदर भाव से लाओ उसे। प्रेम से। हाँ हाँ जी बैठिए। बात से बुलाते हैं। ओ नारियल वाला। नारायण नारायण। किधर से बोलता है? ए भाई खरा ने छेने देखे छे। अच्छा, प्रणाम प्रणाम। जीते रहो। क्या आपको महाराज जी बुलाए हैं दरबार में? जी जी। चलो चलो चलिए चलिए चलिए, मिलते हैं। 1 2 3 सारे। नारायण नारायण। महाराज, नारद ऋषि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ईश्वर बढ़ावे जस और प्रताप को। आइए महाराज, सिंहासन पर बैठिए। नारायण नारायण। महाराज इंद्र, आप तो मग्न हैं, विभोर हैं। हाँ नारद ऋषि। और आप अपने सिंहासन पर मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ, और यहाँ आने की क्या कारण है? आप तो जानते हैं कि मैं एक जगह स्थिर नहीं रहता हूँ, और आप बैठने की बात कर रहे हैं। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। तो महाराज? नारायण नारायण। कहिए यहाँ का खुशखबरी। नारद जी किस लिए आए? हे देवेंद्र, आज ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद मुनि, आप जानते हैं कि मैं तीनों लोग भ्रमण करता हूँ। हाँ हाँ। आज भ्रमण करते हुए मैं मृतलोक से आ रहा हूँ। मृतलोक से? हाँ, मैं आपको प्रत्येक दिन शुभ समाचार सुनाया करता था। हाँ नारद ऋषि। परंतु आज मैं एक ऐसे अशुभ समाचार सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर, मृतलोक के समाचार को सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नारायण नारायण। क्या महाराज? हे नारद ऋषि, क्या अशुभ समाचार लाए हैं? सुनाइए तो आप। महाराज, क्या सुनना चाहते हैं? समाचार क्या है? हाँ महाराज। अभी अभी मैं मृतलोक से भ्रमण करते हुए जो आया, मृतलोक में ऐसा चमत्कार मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। परंतु मृतलोक में एक अयोध्या नगरी है। हाँ नारद ऋषि। वहां के राजा हरिश्चंद्र हैं।
वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से मृतलोक में जय जयकार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने संसार में 99 यज्ञ कर चुका है और 100वां यज्ञ की तैयारी में है। अगर 100वां यज्ञ उसका वो भी सफल हो गया तो हो सकता है इंद्रलोक पर चढ़ाई करेंगे और देवताओं का राजा आप इंद्र नहीं, देवताओं का राजा हरिश्चंद्र कहलाएंगे और उसका जय जयकार होगा। हे नारद ऋषि, आप बताइए अब क्या उपाय होंगे इसके महाराज, आप ही बताइए। नारायण नारायण, मैं क्या बताऊं, मैं तो समाचार जो था मृतलोक का सुना दिया, मेरे पास वक्त नहीं है। यह महाराज इस सिंहासन पर ये चढ़ाई कर देगा तो अनर्थ हो जाएगा। अवश्य, अगर आप अपने सिंहासन को, देवताओं को, इस राज को आप बचाना चाहते हैं, हाँ महाराज, तो आपको उस हरिश्चंद्र तपस्वी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के साथ आपको छल करके उसे परीक्षा लेना होगा। कैसे महाराज? और ये युक्ति आपको बताएंगे गुरु भ्राता विश्वामित्र जी। वो संसारिक बात जानते हैं, इस बात को सुनकर के वो भयभीत हो जाएंगे और गुरु विश्वामित्र और आप छल करके कठिन से कठिन उसके साथ परीक्षा लेंगे तो आप देखेंगे वो असफल हो जाएंगे। जैसे ही उसका सत्य का विनाश हुआ, आपका राज कोई नहीं छीन सकता। ठीक है महाराज, सदा के लिए जय जयकार होगे, देवराज इंद्र का जय जयकार होगा। अन्यथा संसार में ऐसे धर्म कार्य कर रहे हैं, हरिश्चंद्र ऐसे दयालु है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निवस्त्र को वस्त्र दान करते हैं और जब तक साधु संतों को भोजन नहीं कराते हैं, वस्त्र दान नहीं करते, पूरे परिवार, पूरे सदस्य अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। ठीक है महाराज, ऐसा होने नहीं देंगे महाराज हो कि सिंहासन पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र चढ़ाई कर देगा। अवश्य, मैंने अवश्य आपका वचन को मैंने पालन करता हूँ। इस समय आप गुरु विश्वामित्र से मिलने की कृपा करें और जो नारद मुनि आपको बताएं ये समाचार आप उसे अवश्य सुनाएंगे, वही आगे के मार्ग आपको बताएंगे कि हरिश्चंद्र के साथ किस प्रकार से उसे परीक्षा लिया जाए, जो वो सत्य के मार्ग को छोड़ के और सत्य के मार्ग को अपनाए, उसका भक्ति भंग हो जाए। ठीक है महाराज, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है महाराज, श्री नारायण 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 श्री हरे नारायण 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 श्री हरे श्री हरे नारायण 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 श्री हरे नारायण नारायण कालादेव जी महाराज। नारद ऋषि का मैंने सुनकर हाँ मैंने इस बातों से मैंने बहुत शोचित हो गया। मैं जी महाराज। अगर ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सिंहासन पर चढ़ाई कर देगा जी, ये बात अनर्थ हो जाएगा। क्यों नहीं महाराज? ठीक है महाराज, अभी यहाँ से चलिए अपना मुनि, वहाँ मुनि तपोवन। तो ठीक है मंत्री जी, जल्दी चलो। जी आप बैठिए इस राज सिंहासन पे। सिया राम सिया राम, प्रेम से बोलो भाई।
सिया राम